साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नत अल्लाह मुकेश अली की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 25 जुलाई से बिहार में पटना से निकली हुई है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और ये यात्रा 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं और 80 जिला में जाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, हमारी मुख्य लड़ाई है कि देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद भाई को जब आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं? हमारी मुख्य लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 137 जिला है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए, इतना बड़ा राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो दिल्ली में जो बैठे हैं वो दोषी है, और दूसरा दोषी आप है कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए, लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते, आरक्षण हमें मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसलिए साथियों, जागरूक होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे कष्ट से भरी जिंदगी जिए, अगर अच्छा जिंदगी उनको देना चाहते हैं तो 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। जिस रोज बच्चा पढ़ लिख लेगा उस रोज झोपड़ी से निकालकर आपको महल में पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होगा। ये देश पहले गुलाम था, देश में अंग्रेज का राज हुआ करता था, लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो लड़ाई लड़े, संघर्ष किए। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस देश में अंग्रेज को मार के भगाएंगे और देश को आजाद कराएंगे, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। और हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद भी हुआ। अमर शहीद जुब्बा सैनी का नाम सुने होंगे। एक से एक महान नेता हमारे पूर्वज शहीद हुए, फिर देश आजाद हुआ। लेकिन सही मायने में देश आजाद तो हुआ, लेकिन निषाद समाज को गरीबी से आजादी नहीं मिला। उसी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज ने 250 साल लड़ाई लड़कर अपनी आजादी लिया, वैसे आपको भी लड़ाई लड़कर अपनी आजादी, हक अधिकार लेना रहेगा। इसलिए साथियों, पहले आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमें एक लोकतंत्र बना के दिया, एक संविधान बना के दिए। उस संविधान में आपके पास एक ताकत दिया। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही व्यक्ति राजा बनेगा। चाहे गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, या बड़े से बड़े उद्योगपति, पैसे वाला हो या गरीब मजदूर हो, सबका वोट का बराबरी ताकत दिया गया। लेकिन आपने अपनी ताकत को नहीं समझा, आप अपने वोट को नहीं पहचाना। लेकिन वहीं पे जो समाज अपनी वोट को, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। अब जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी,
मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। जब लालू प्रसाद यादव जी अपना दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ साथियों। लालू जी को पैसे से मुख्यमंत्री नहीं बना था, वो संघर्ष की बदौलत, अपने वोट के बदौलत बना। वही वोट आपके पास है, लेकिन आप अपने वोट को नहीं जानते हैं। आप अपने वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आपके पास भी वही शक्ति ताकत है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब एहसास कराया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर जाकर रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया साथियों। वही शक्ति बिहार में निषाद के पास है। अगर पैर पे खड़ा हो जाए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराए, और उसमें आपने देखा होगा कि बिहार में 63% ओबीसी है, और 63% में अगर सबसे 1 नंबर में कोई जात है तो 14% पे हमारा यादव भाई है। अगर दूसरे नंबर पे कोई है तो निषाद का बेटा है, जो 10% संख्या हमारे पास है। आपके पास 10% वोट रहने के बावजूद भी आज आप कहां हैं? कितना लाचार है, कितना परेशान है, कितने गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? आज बताइए ना, 4 महीने के बाद ठंडी आएगा, 4 नहीं 3 महीना बचा है, दिसंबर महीना होगा, ठंड का समय होता है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, झील में, तालाब में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। आप बताइए ना, ऐसी जिंदगी जी रहा है क्या? और लोग जैसे जिंदगी जीता है वैसे हमारे बच्चे जिंदगी नहीं जिए? अगर ऐसी जिंदगी जिए तो उसके लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके घर में बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, जब वो बीमार पड़ता है तो आप हॉस्पिटल में भागते हैं लेके इलाज कराने के लिए, और आपके पास पैसा नहीं होता है। आप सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर मारते रह जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चे का इलाज नहीं होता सही से तो आपका बच्चा आपके गोद में दम तोड़ देता है, और आप कुछ नहीं करते हैं, लाचार बेबस देखते रह जाते हैं, और आप अपने बच्चे को मरते हुए देखते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहीं पे जिसके पास पैसा है उसके घर में जब बच्चा बीमार होता है तो बच्चे को उठा के प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे जगह इलाज कराता है, उसको अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आप अपने बच्चे को मौत देते हैं। क्या निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? गुनाह नहीं है। तो गुनाह नहीं है तो उसके लिए कौन लड़ेगा, कौन उनके लिए संघर्ष करेगा? आप तक कोई आया संघर्ष करने के लिए? नहीं आया। आप ही को संघर्ष करना पड़ेगा, आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आप ही को बदलाव लाना पड़ेगा। और ये सब बदलाव आज संसार में पैसा से भी बड़ा ताकत है पावर। पावर है तो दुनिया आपके मुट्ठी में है, पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। और पावर आपकी उंगली में है, लेकिन ये उंगली जब दबाने का काम आता है ना, तब 200 रुपया ले लेते, किसी का चेहरा देख लेते, कोई खिला पिला दिया, वहां पे अपना वोट को बांट देते हैं। तो आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में जन्म लिया, कोई अंबानी के घर में या टाटा बिरला के घर में जन्म नहीं लिया। मैं भी मामूली सा गरीब परिवार में जन्म लिया, जहां पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, जहां हजारों समस्या था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैंने अपने गांव को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया।
वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी मैं करता था, 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत अपना नसीब को मैंने बदला। बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, ये संघर्ष के बदौलत। तो इसलिए साथियों, जो काम मैं कर सकता वो काम आप भी कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से बिहार में आपके हक अधिकार के लिए मैंने संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और निश्चित तौर पे हम लड़ाई लड़कर आरक्षण तो नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। हमने एक अपनी पहचान बनाया बिहार में। कल तक निषाद मल्लाह का मतलब होता था सिर्फ मछली मारना, लेकिन हमने बिहार के लोगों को बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, मल्लाह का मतलब शासन करना होता। मैंने बिहार को दिखाया। आपने देखा ना, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में हम टिकट मांगते नहीं थे, टिकट बांटते थे। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा 4 विधायक हमने बनाया। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में एक मल्लाह के बेटा ने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। और हमारे पास 4 ही विधायक था, लेकिन सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिनको समर्थन देते वही मुख्यमंत्री बन जाता, ये हमारे पास पावर था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। आप यूं कह दीजिए कि एक निषाद के बेटा के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बना, निषाद के बेटा ने एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बन गया। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब हम रोड पे उतरे, आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ। अगर हम रोड पे नहीं उतरते, आप हमें अपना नेता नहीं मानते, तो क्या लगता पटना वाला लोग हमसे झुकता? वो हमको 11 सीट गठबंधन में देता? नहीं देता। वो आपको एगो टिकट नहीं देना चाहता है, 11 सीट कैसे दे देगा, पार्टनर कैसे बना लेगा? जब आपने गांव में नारा दिया कि संडा पल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो पटना वाले लोगों को आवाज पहुंचा और पटना वाले ने मान लिया कि बिहार में निषाद का नेता मुकेश सहनी हो गया। अगर अपनी नैया को अगर पार लगाना है, एक समय में श्री रामचंद्र जी को भी पार लगाने वाला मल्लाह का बेटा था केवट महाराज, और बिहार में पटना में लग गया कि अब अगर हमारी नैया पार लगाना है तो मुकेश सहनी को साथ लेना पड़ेगा। अगर साथ नहीं लेंगे तो हमारी नैया पार नहीं लगेगा। आपने देखा, गठबंधन से पहले हम अलग गठबंधन में थे, और जब हमारे साथ लोगों ने गलत किया, चीटिंग किया, हमने 2 मिनट में उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो दूसरा तुरंत पकड़ लिया। उनको पता है कि मुकेश सहनी के पास वोट है, और तुरंत पकड़ लिया, तो बिहार में मुख्यमंत्री बना लिए। वही अगर हम पहले वाले के साथ रहते तो वो मुख्यमंत्री बन जाता। बिहार में ताकत दिखा निषाद का, जो निषाद के साथ आया वो बिहार में मुख्यमंत्री बना, जो निषाद को धोखा दिया वो बिहार में 0 हो गया। ये मैंने कल दिखाया। इसलिए साथियों, अपनी वोट को, ताकत को समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपके पास जो शक्ति ताकत दिया वो अपरंपार है। यही वोट के दम पर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। इस देश में लोगों ने बनाया भी, आप भी बना सकते हैं। जो काम लालू जी कर सकता है, क्या वो निषाद का बेटा नहीं कर सकता है? वो भी कर सकता है। सिर्फ जरूरी है कि जो रास्ते पे वो चले वही रास्ते पे आपको भी चलना पड़ेगा। जो रास्ते पे लालू जी चलकर संघर्ष किए वही रास्ता पे आपको भी चलकर संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर उस मकाम तक पहुंचिएगा। जैसे उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, वैसे अपने दल को साथ आपको देना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएगा। तो इसलिए साथियों, जो पटना में लोग बैठे हैं ना, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा मालिक बने। वो चाहता है कि आजादी से लेकर अब तक गुलाम बना हुआ है निषाद का बेटा, और आने वाला समय में भी गुलाम बन के रहे। वो नहीं चाहता कि सर उठा के जिए। उनको मालूम है कि जिस रोज आप सर उठा के जिएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, तो उसके खेत में काम कौन करेगा?
उनको यही सोच है कि जब तक आप गरीब लाचार बने रहिएगा तब तक उसके खेत में काम करते रहिएगा। इसलिए साथियों, वो गुलाम बनाना चाहता है। अभी निर्णय आपको लेना है कि आपको गुलाम बनना है कि शासन करने वाला व्यक्ति बनना है। ये निर्णय आपको लेना है। आपने देखा ना, हम बिहार में मंत्री बने हुए थे और अपने दम पे बने थे, किसी की मेहरबानी से नहीं बने। संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। देखा कि सोया हुआ शेर है निषाद समाज। अगर मुकेश सहनी कल तक जीरो था, जीरो से हीरो हो गया, 4 विधायक बना लिया। अगर इसको आज नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में 125 बनाएगा और लालू जी के जैसा अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो ये आगे निकल जाएगा। और एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ है। वो मानता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है। ये जिस रोज जब जाएगा उस रोज यही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और दूसरा लालू प्रसाद जी बनेगा, तीसरा कोई नहीं है बनने वाला। क्योंकि वोट तो आपके पास है और इस देश में वोट के दम पर ही राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, नहीं कि पैसे से बनता है। अब वोट आपके पास है, जिसके पास नहीं है वो तो आपसे आता है खरीदने के लिए और खरीद के फिर वो बन जाता है क्योंकि आप बेच देते हैं। और जब आपके पास है तो फिर अपना बनिए। 10% वोट आपके पास है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई लड़ना है हमें। निषाद को आरक्षण चाहिए। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, ना आपको ना हमको प्रधानमंत्री बनना है। हमारा सोच और सपना एक ही है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ परिवार के चेहरे पे मुस्कान आ सके, ताकि निषाद का बेटा भी कलेक्टर बन सके। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। वो कहता है कि सहनी जी हमसे गलती हो गई, आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइएगा। आपसे बड़ा तेज तरार बिहार में अति पिछड़ा का नेता कौन है? कोई नहीं है। आप लेकिन हमारे दल में आ जाइए और अगला मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हम कहते भाई, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महिलाओं गुलामी नहीं करना। आज हमारा नाम फेम है, साथ में लेकर उपयोग करके मुख्यमंत्री बना दोगे। और जब तुम हमको काम बोलोगे करने के लिए हम नहीं करेंगे तो 2 मिनट में हटा दोगे। इधर जात भी गया, इधर भात भी गया। तो हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। भात जाए तो जाए, जात नहीं जाना चाहिए साथियों, जात नहीं जाना चाहिए। और मुकेश सहनी से नहीं डरता है। मुकेश सहनी के पीछे इतने हजारों लाखों की संख्या में यूपी, बिहार में, झारखंड में निषाद का बेटा हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहा है कि सन मल्ला आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये रिपोर्ट दिल्ली जब जाता है तो दिल्ली वाला घबराता है और वो डरता है। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज देश में देश के प्रधानमंत्री एक मल्ला का बेटा से घबरा रहा है। ये अच्छी बात है साथियों। आने वाला समय में संकल्प ऐसा लीजिए जैसे कभी दशरथ माझी ने लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सबको पता होगा, एक मुसहर का बेटा ऐसा संकल्प लिया कि पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया। उन्होंने संकल्प लिया था। आपके पूर्वज ने भी संकल्प लिया था कि अंग्रेज को मार के भगा के देश को आजाद कराएंगे। उन्होंने संकल्प को पूरा किया। उसी तरीके से आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा, समाज का बात हो तो आधी रात को भी उनके मदद के लिए मैदान में उतरेंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपना वोट नहीं बेचना है। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने नेता, अपने दल, अपने लोगों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए साथियों, अभी आपने देखा ना, मोदी जी का सरकार बना। उसको सरकार कौन बनाया? आरएसएस बनाया। आरएसएस के पीछे कौन है? ब्राह्मण, भूमिया, लाला जी का सब है, जो तमाम ऊंची जाति के लोग हैं उनके पीछे है। और जब उनका सरकार बना तो आपने देखा 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस
यानी कि आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण जाति को, ब्राह्मण भूमिहार का बेटा को 10% आरक्षण मिल गया। और आपको क्या मिल रहा है? 5 किलो चावल मिल रहा है। आपका बेटा गुलामी करे और दूसरे का बेटा कलेक्टर बने। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास पावर है, और जो निर्णय लिए वो लिए। 8 लाख से कम कमाने वाले को गरीब मानते हैं, लेकिन वहीं पे आपका भाई मनरेगा में जब काम करता है तो कहता 900 रुपया, 300 रुपया रोज कमाओ, 9,000 रुपया महीने का कमाओ और साल का 1.25 लाख कमा लोगे तो तुम अमीर हो। लेकिन उसी जगह पे 2300 रुपया रोज कमाने वाले को गरीब मानता है। एक तरफ 10% है, उनको 10% आरक्षण मिल गया, लेकिन आप 63% है और आपको 27% आरक्षण मिला हुआ है। एक तरफ 10 आदमी है, उसको 10 रोटी दे रहा है खाने के लिए, और एक तरफ 50 आदमी है तो 25 रोटी दे रहा है खाने के लिए। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आप वहां पे नहीं है, जो वहां पे है अपने लोगों के लिए काम कर रहा है। हम किसी जाति का आरक्षण का विरोधी नहीं है। हम भी मानते हैं कि देश में अगर गरीब, अगर ब्राह्मण का बेटा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन तरीका से भाई। एक 5 लाख कमाने वाले को अमीर मानते हैं, इनकम टैक्स भरवाते हैं, और एक तरफ 8 लाख कमाने वाले को गरीब मानते हैं। एक तरफ जातिगत जनगणना करने के लिए नहीं तैयार है। आप आंकड़ा जिसकी जितने हिस्सा है, जितनी जिसकी संख्या है, उतना हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ बगैर हिस्सा देखे हुए कितना संख्या, उसको उतना 10% आरक्षण दे दिए। तो साथियों, वो आएंगे फिर से लड़ाई चुनाव के टाइम में, वो कहेंगे हम मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, हमको वोट दीजिए, हम 5 किलो चावल देते हैं, और वो आपका वोट ले ले। हमें नहीं चाहिए मंदिर, नहीं चाहिए मस्जिद, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। अरे मंदिर तो दिल में बनाने की बात है साथियों, मंदिर मस्जिद अपने दिल में बनाइए। भगवान के लिए हम क्या घर बनाएंगे भाई? भगवान हमारे संसार हमारे लिए बना के दिए हैं, अब भगवान के लिए हम घर बनाएं। अरे भगवान को अपने दिल में रखिए। भगवान का भी गीता में, कुरान में हर जगह एक ही शब्द है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। लेकिन आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, वोट खरीदेंगे, आपको तरह तरह की बातें कहेंगे। आपके बच्चे के बच्चे पढ़ लिख कर जो घर पे बैठा है उसको नौकरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाता है क्योंकि उसके मां बाप के पास पैसा नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे। आप इतना लाचार है, उसकी बात नहीं करेंगे। आपके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम करेंगे। तो भाई इसमें आप क्यों पीछे रहिएगा? दुनिया को देखिए, दुनिया को देखिए। स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, कोई तेज होता है, वो कोई कमजोर होता है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो जब हॉल में बैठता है, जो तेज होता है वो तो पेपर बढ़िया लिख लेता है, लेकिन जो कमजोर होता है वो क्या करता है? बगल वाले को देख के लिखता है। अगर कमजोर है तो बगल वाले को देखिए कि वो कैसे आगे बढ़ गया। लालू प्रसाद जी कैसे आगे बढ़े, वो उसको देखिए। बस जैसे लालू जी किया वैसे आप भी कीजिए, जैसे उनके समाज किया वैसे आप भी कीजिए। बदलाव आया कि नहीं आया? आने वाला 30-40 सालों में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में हमारा यादव भाई आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे पासवान जी के नेतृत्व में पासवान समाज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सोन समाज के लोग आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आज 10% आरक्षण मिल गया। आज देखिए, अगर 1000 नौकरी निकल रहा है तो 100 नौकरी उनके लिए रिजर्व हो गया, और अलग से 400 नौकरी में भी उनका हिस्सेदारी है। ठीक है, और 10% आबादी है, और आप इतने बड़े संख्या होने के बाद आप कहां हैं? तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कोई एक संघ बल्ला से ये लड़ाई जीता नहीं जाएगा। हर घर में संघ बल्ला बनना पड़ेगा, हर अपने आप को फर्ज को निभाना पड़ेगा, अपने समाज के हक अधिकार के लिए पसीना खून बहाना पड़ेगा। लोग हमको कहते हैं कि मुकेश सहनी आप इतना बड़ा देश का राज का नेता है, एक जात की बात करते हैं। हम कहते हैं भाई, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निसार समाज जो है मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है, और मैं अपने परिवार की बात करता हूं।
और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है साथियों। अगर परिवार की बात करना अगर कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह हजारों बार करने के लिए मैं तैयार हूं, हजारों बार करने के लिए तैयार हूं साथियों। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि मैं निषाद कुल में जन्म लिया। मैं अपने आप को कहता हूं सन ऑफ मल्ला। पूरे बिहार के निषाद को अपना परिवार मानता हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण भूमियार लाला के घर में जन्म लेता तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद कुल में जन्म लिया, मेरा फर्ज बनता है कि आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और मैं वही कर रहा हूं। आज मुझे क्या चीज का कमी है? सब चीज है, लेकिन लगातार 90 दिन से लगातार जैसे बखो लोग अपनी जिंदगी को बिताता है, कभी इस जिला कभी उस जिला, कभी उस जगह कभी उस जगह, ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। खाना कहीं और खाता हूं, सोता कहीं और। किसके लिए? आपके लिए। मैं आज से काम धंधा छोड़ दूं तो मेरा आने वाला 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, लेकिन इसके लिए आपके लिए लड़ाई लड़ता हूं। मैं तो मंत्री भी बन गया था। मैं बड़े बड़े लोगों को जी हजूरी करता, मोदी जी योगी जी जिंदाबाद करता, तो मैं आज भी बड़ा बिहार में नेता बना रहता। लेकिन हमने कहा ऐसा नेता नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है, हमें लोडर नहीं बनना है कि तुम बोलो उठो तो हम उठेंगे, तुम कहो बैठो तो बैठेंगे। नहीं, हम उस कुर्सी पे बैठेंगे जिस कुर्सी पे बैठकर अपने लोगों का कल्याण कर सकते, वही कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उस कुर्सी को लात मार देंगे। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तब तक हमारी पहचान क्या था? जीरो। गरीब घर में जन्म लिया, जीरो। लेकिन हमने अपनी दुनिया बनाया, बिहार में पहचान बनाया, जीरो से 4 विधायक बनाया, 4 से 40 बनाएंगे, एक समय 125 बनाएंगे। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई में तो 2 ही परिणाम होता है, हार या जीत। घर में बैठने वाले का एक ही परिणाम होता है, वो हार। और जब हम मैदान में उतर गए तो हमने परिणाम बदला। बिहार में एक से एक बड़े बड़े नेता हुए हैं। आजादी से 77 साल तक में एक से एक बड़े बड़े महान नेता हुए हैं। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे जननायक जयप्रकाश जी, लालू प्रसाद यादव जी, बड़े से बड़े एक से एक नेता हुए हैं। लेकिन सभी लोगों ने संघर्ष करके 10, 15 साल, 20 सालों में, 25 सालों में संघर्ष करके अपनी जगह बनाया। लेकिन आप एक नाम बता दीजिए बिहार में जो सबसे कम समय में बिहार में जीरो से हीरो बना होगा, तो वो सन ऑफ मल्ला नाम आएगा साथियों, सन ऑफ मल्ला। हमने 18 में पार्टी बनाया और 1.5 महीने के अंदर में गठबंधन में आ गए। 18 में पार्टी बनाया और 2020 में हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, मात्र 2 सालों में। ये हमारी पहचान है। इसलिए साथियों संघर्ष कीजिएगा, सब होगा। और क्या होगा? एक बार गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा और मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो हम हमेशा इधर आते जाते रहे हैं। जब बिहार में पैर हमने रखा तभी भी मैं यहाँ पे आया था, बगल में मंदिर पे, मंदिर बगल में ही है ना? हाँ, तो आप लोगों का हमेशा प्यार सहयोग हमेशा मिला है। जब अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा, मजबूत संकल्प। तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संकल्प हम क्यों ले रहे हैं मालूम है? दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है। आपने देखा मेरा विधायक खरीद लिया, आपने देखा महाराष्ट्र में सरकार खरीद लिया, सरकार बनाया हुआ सरकार को गिरा के अपना सरकार बना लिया, क्योंकि उसके पास पैसा है। और वही घमंड में जिंदगी जीता है कि हमारे पास पैसा है। और उनको मालूम है कि पैसा से भी कभी कभी काम नहीं बनता। वोट जो है जनता के पास है। और उनको बताने के लिए कि मोदी जी, अब वो जमाना नहीं रह गया कि निषाद का बेटा अपना वोट बेच देगा। अब 2023 वाला निषाद आ गया है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना वोट नहीं बेचेगा। उनको गलतफहमी के शिकार है कि मुकेश सहनी कितना भी लड़ ले, चिल्ला ले, मुकेश सहनी को खरीद लेंगे ना। मुकेश सहनी बिके तो इसके जात को खरीद लेंगे, वो यही सोच में है। लेकिन इस बार हम ऐसा दवा बना लिए हैं, ऐसा दवा बना लिए हैं, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उसी तरीके से एक हम वैक्सीन बनाए हैं
कि हम भी एक ऐसा दवा बनाए हैं कि वो दवा लगाइएगा इधर वैक्सीन, अब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। जब आप संकल्प लीजिएगा तब मोदी जी मान लेगा कि नहीं, अब निषाद का बेटा जागरूक हो गया है। हाथ में गंगा जल लेके जो नेता निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, वो अपना वोट नहीं बेचेगा। और जब उनको एहसास होगा तो डरेंगे, घबराएंगे। जब डरेंगे, घबराएंगे तो आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो निषाद का बेटा कलेक्टर होगा। उनको एहसास कराना है कि मोदी जी आप आलमनगर चले जाइए और देखिएगा एक भी निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। और पुरानी में आप जाइए, देखिए जब उनका रिपोर्ट यहां से जाएगा कि भाई भाजपा के नेता कहेंगे मोदी जी सहनी जी जो बात कह रहे हैं वो मान लीजिए, और ना मान लीजिएगा तो नाव पार नहीं होगा इस बार बेगम केवट महाराज का। और जब यहां से रिपोर्ट जाएगा तो बात मानेगा, क्योंकि उनको भी तो प्रधानमंत्री बनना है ना। और एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। आप हमारा आरक्षण दीजिए, आप हमसे वोट लीजिए, और आरक्षण नहीं दीजिएगा तो फिर तो हम मलाह का बेटा है, बीच नाव को लेके जाएंगे, बीच नदी में पलट देंगे, और हम लोग तो मलाह है, तैर के निकल लेंगे। संघर्ष करने वाले होता संघर्ष करके निकल लेंगे। और आप क्या कीजिएगा, बेगम केवट महाराज का आप क्या कीजिएगा, बीच मझधार में पलटी हो गया नाव तो आप वहीं पे डूब के रह जाइएगा। इसलिए आपके मंच से माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हर घर में जाके संकल्प करवाइए, एक एक निषाद के बेटा को संकल्प कराइए कि आने वाले अपने पीढ़ी के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पे मेरा यकीन मानिए हम लोग बदलाव लाएंगे साथियों, बदलाव लाएंगे। लाइए भाई, अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है माता बहन सब निकालिए वैक्सीन को। भाई वैक्सीन मतलब गंगा जल, सब लोग निकालिए। जितना भी यहाँ निषाद के माता बहन नौजवान साथी है, सभी लोग यहाँ पे अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, सब निकालिए और ढक्कन को खोलिए। जैसे पंडित जी देते ना हाथ में पूजा के टाइम में कि संकल्प लीजिए, उसे आप लोग भी लीजिए, सभी लोग लीजिए माता बहन। और वीडियो बन रहा है, जब आप लीजिएगा ना तो वीडियो बनेगा, रात में मोदी जी के पास चला जाएगा वीडियो, और वो देखेंगे पुरानी में कैसे निषाद सब संकल्प ले रहे हैं। सब ले लिया हाथ में, चूरू में लीजिए, चूरू में लीजिए हाथ में, तब ना सूझ होइएगा। हाँ चलिए हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साई चुप्पा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक एक निषाद के घर पर जाके सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजय जी, ब्रह्मदेव जी, पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आलमनगर में पुरैनी में सभी माता बहन ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने संकल्प लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना नेता, अपने दल, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए हम अपना वोट को गिराएंगे। जो हमारा सुनेगा हम उनका सुनेंगे, जो हमारा नहीं सुनेगा हम उनका नहीं सुनेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मोटरसाइकिल पे जितने भी युवा साथी आए हैं, आगे आलमनगर में कार्यक्रम है, आगे रथ के आगे आगे चलिए। 4 चक्का में जितने भी साथी है पीछे पीछे चलिए।
आगे एक और कार्यक्रम है, वहां पे चलिए और हर एक निषाद के बेटा को कार्यक्रम के बाद अपने अपने गांव टोला मोहल्ला में जाके बैठक करके और संकल्प करवाइए और एक एक वीडियो बना के डायरेक्ट मोदी जी को भेज दीजिए और बता दीजिए मोदी जी अब बिहार में निषाद का बेटा जग चुका है।